कई सारी चुनौतियां होंगी। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में क्या पहल है? चुनौतियां तो हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। और एज ए प्रोफेशनल डीएसपी मैं इस क्षेत्र में पहले भी बहुत बार आई हुई हूँ। एज ए एसएचओ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो उसके लिए है अपना सिंसियरली काम करते रहना, चीज़ों को समझना, जो हो रहा है उसमें क्या कुछ मैं सुधार कर सकती हूँ पॉजिटिवली, उसको करने का कोशिश करूँगी। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच। वैसे तो देश की आधी आबादी कही जाती है महिला शक्ति, नारी शक्ति। हर क्षेत्र में पुलिसिंग की बात करें, सिविल सर्विसेज की बात करें, सेना की बात करें, हर क्षेत्र में महिलाएं आज बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर सपना रानी, जिन्होंने कल पश्चिमी चंपारण जिले के शिकारपुर थाना में थाना प्रभारी का पदभार ग्रहण किया है। तो मैडम से हम जानना चाहेंगे इनका जो सफर रहा है यूपीएससी का, और इन्होंने डॉक्टरेट भी किया है। तो सबसे पहले तो मैडम से जानना चाहेंगे कि इनका सफर कहाँ से शुरू हुआ और इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। मैं प्रोफेशनल डीएसपी हूँ बेतिया जिला में। कल शिकारपुर थाना का एज ए थाना प्रभारी आई हूँ शिकारपुर थाना में, और वही अपना यहाँ जो थाना का कार्य है उसको किया जा रहा है। इसके पहले मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड पीएचडी रहा है आईआईटी पटना से, और वैसे मैं बीटेक के बाद और भी एग्ज़ाम्स देती थी जो रिलेटेड है बीपीएससी यूपीएससी से, लेकिन मैंने बीपीएससी पहले नहीं दिया था। फिर मैं पीएचडी में आई हूँ, और चूँकि मेरा CSIR JRF में ऑल इंडिया 24 रैंक था, तो पीएचडी करने लगी मैं। और उधर अच्छा प्रोफाइल है मेरा, पर इस साइड का झुकाव था पहले से भी। फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम दी और इस तरफ आ गई हूँ। मैं 65th बैच में एज ए डीएसपी मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद अकाडमिक ट्रेनिंग मेरी ख़त्म हो चुकी है, और दिसंबर 2023 में मैं एज ए फील्ड ट्रेनिंग बेतिया जिला में आई थी। उसके बाद से जिला के जो फील्ड ट्रेनिंग के शेड्यूल होते हैं उसको मैंने फॉलो किया है, और कल से एज ए शिकारपुर एसएचओ का प्रभारी मुझे दिया गया है, तो यहाँ पे अपना कार्य कर रही हूँ। मैडम, ये अनुमंडल शहर होने के साथ साथ शिकारपुर जो थाना है जिले का सबसे बड़ा थाना माना जाता है। कई सारी चुनौतियां होंगी। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में क्या पहल है? चुनौतियां तो हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। और एज ए प्रोफेशनल डीएसपी मैं इस क्षेत्र में पहले भी बहुत बार आई हुई हूँ। हमारे सर एसपी सर बहुत सारे जांच या मतलब अलग अलग जो होते हैं हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल का हिस्सा, उसके तहत आते हैं हम लोग। तो पहले भी आई हुई हूँ इस थाना में। हाँ, एज ए एसएचओ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो उसके लिए है अपना सिंसियरली काम करते रहना, चीज़ों को समझना, जो हो रहा है उसमें क्या कुछ मैं सुधार कर सकती हूँ पॉजिटिवली, उसको करने का कोशिश करूँगी। मैडम, एक मतलब अपने बिहार का जो है घूस लेने का आरोप लगता है, पैसे लेकर एफआईआर करने का आरोप लगता है, उस चीज़ पर कैसे अंकुश लगाएं? मैं उसके लिए अपने स्तर से यही कर सकती हूँ, जो भी लोग आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मैं बात कर सकूं, उनका बातें मैं समझ सकूं। और बहुत सारे चीज़ें आरोप भी होती है, बहुत सारा जो भी, जब तक मैं खुद से कुछ ना देख लूं मैं ये सब चीज़ों पे नहीं कुछ बोल सकती, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत लोग कुछ बिना तथ्य के भी बोल जाते हैं। तो उसके लिए है कि पब्लिक से जितना इंटरेक्शन मैं कर पाऊँ मैं करूँगी, और उनके सवालों का जवाब दे पाऊँगी, उनका जो भी कठिनाई है उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगी। मैं अपने स्तर से वैसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कोशिश नहीं करूँगी कि वैसा किसी का कंप्लेन हो, जो कि मैं जितना हो सके सुनूंगी। और मैम, जो पेंडिंग केसें हैं, जो पेंडिंग जो अधिकारियों के पास हैं, उनको क्या दिशा निर्देश दिए? उनको करवाया जा रहा है जहाँ पे पेंडिंग है। जिस ऑफिस का थाना लेवल पे जो उनका केस डायरी अगर इनकम्प्लीट है वो करवाया जाएगा। आगे में अगर एसडीपीओ सर के ऑफिस
में भी होता है, वहाँ पे जाके भी उनको अपना जो कार्य है वो करना होता है केसेस से रिलेटेड। वो उसके लिए मतलब शेड्यूल करके उनको किस तरह से काम ज़्यादा हो पाए उस तरह से उनका बताया जाएगा और उसको वो कर रहे हैं। मैडम, आपके पदभार के बाद सबसे बड़ा एक चुनौती है मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में निपटाना। इस दिशा में आपके तरफ से क्या कार्रवाई और क्या पहल की जा रही है? कल सबको सूचना दी गई है कि मुहर्रम पर्व का शांति समिति का बैठक एक होता है, वो आज ही शाम में है। तो उसके लिए जो होते हैं सभी गणमान्य यहाँ पे उन सबको बुलाया गया है और सभी से अपील की जाएगी कि इसको शांतिपूर्वक बिताएं। फिर जो होता है मोस्टली कुछ चीज़ें दो समुदायों के बीच में, ये सब चीज़ें ना हो उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। डीजे सीज का होता है प्रोसेस, वो कर रहे हैं, कल भी हुआ था, आज भी होगा। तो ये सब चीज़ों पे ओवरऑल हमको गश्ती है उसको बढ़ाएं, छापेमारी मतलब होगा। तो जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगी, जितने भी फ़ोन कॉल्स आएंगे उसको हम सही समय पे जितना जल्दी से जल्दी, ये हमारा जैसे 5 प्रण है बिहार पुलिस का, उसमें भी है जल्दी से जल्दी निपटारा, मतलब कॉल्स आए तो वेन्यू पे जल्दी से जल्दी पहुंचना। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ, जिनका भी आ रहा है तुरंत गश्ती गाड़ी हमारी निरंतर बिल्कुल है फील्ड में, उसको बोल दिया जा रहा है। मैडम, अभी हाल ही में जो डायल 112 है उसका 2 साल पूरा हुआ है, उसको लेकर सेलिब्रेशन भी हुआ है। कहीं ना कहीं डायल 112 पुलिस के लिए वरदान साबित हुआ है, थानों के लिए वरदान साबित हुआ है, जनता के लिए वरदान साबित हुआ है, क्विक रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उससे क्या कुछ कहना होगा? डायल 112 बहुत ही इफेक्टिवली अपना कार्य कर रही है और लोगों के लिए भी बहुत इजी हो जाता है कि कुछ नहीं ध्यान आ रहा है तो वो थाना आने के पहले या थाना में सूचना देने के पहले 112 पे डायल कर देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि थाना लेवल पे हम उनको थोड़ा मॉनिटर जो हो पाए, उनके तरफ से कुछ भी है जहाँ पे इवेंट पे जाना है वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन थाना लेवल से लाइजनिंग बना कर रखते हैं ताकि सही से कार्य का निष्पादन हो सके और वो कर रहे हैं। जो हुड़दंगी हैं, सामाजिक तत्व हैं, जो जेल से छूटे अपराधी हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा? हाँ, उन लोगों का जो कि जेल से छूटे सक्रिय अपराधी हैं, जैसे हमारे पास लिस्ट होता है, मतलब सक्रिय अपराधी का हो गया और भी जो जेल से छूटे हैं उनका हो गया, तो वो लोग किसी भी तरह का अगर करेंगे, फिर से कोई अपराध सक्रिय रूप से करते हैं या कैसे भी किसी भी तरीके से अगर करते हैं तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उनको मतलब जो अपराध है उसके अकॉर्डिंग उनको सजा दी जाएगी और उसके लिए आगे से कार्रवाई भी होती है थाना स्तर से, मतलब 107 की कार्रवाई, ये सब चीज़ें वो भी की जाएगी उन पर। और लोकल जनता के लिए सबसे बड़ा यही है कि हम जितना उनका सुन पाएंगे, जितना ही उनको सेटिस्फैक्शन होगा और उतना हम उस अनुसार आगे की कार्रवाई कर पाएंगे। सही समय पे सही जगह पे जाकर जितना जल्दी हो पाए, खास करके अगर महिलाओं हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहेगा। कल भी आई थी, जैसे बिल्कुल रात में आई थी, हमने तुरंत भेजा वहाँ, जो आसपास में गश्ती गाड़ी है उसको भेज देते हैं, नहीं तो थाना से दूसरी गाड़ी चली जाएगी, लेकिन जितना हो सके उनका जल्दी से जल्दी उनके जो जगह है वहाँ पे हम लोग पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे जो प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर सपना रानी मैम को, इनका सीधे तौर पे कहना है कि आम जनता के सहयोग से बेहतर पुलिसिंग की इन्होंने अपील भी की है और जनता से सीधे ये भी अपील किया है कि अपनी समस्या को लेकर बेहिचक पुलिस के पास आए, थाना में आए। और इसके साथ जो अपराधी हैं, जो जेल से छूटे हैं, जो उड़दंगी हैं, जो समाज में द्वेष की भावना फैलाने वाले हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की भी बात कर रही हैं। और इसके साथ साथ शिकारपुर अनुमंडलीय क्षेत्र है, बड़ा थाना क्षेत्र है, फिर भी इसके बावजूद ये हर चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार और मुस्तैद होने की बात कर रही है। सहयोगी पवन कुमार के साथ राजेश कुमार, रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेतिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।